नगर मतगणना से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का ऐलान। नतीजों में एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी पूर्वा पार्षद विकास साहू का बड़ा ऐलान। कहा, इंडिया गठबंधन पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार 400 पार सीटों से प्रचंड जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं पार्षद विपक्ष पर भी जमकर बरसे। कहा, विपक्ष हार की बौखलाहट में अपनी शुद्धि बुद्धि और अपना विवेक को खो चुका है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और 4 जून यानी नतीजों का दिन कितनों का भाग्य चमकेगा, कितनों का भाग्य बिगड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें, जो लहर इस वक्त देश दुनिया में चल रही है, इससे कोई अनजान नहीं है। सभी जानते हैं कि आंकड़े आके क्या दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं और क्या हकीकत है। फिर भी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हीरामन पुरवा से पार्षद जी हैं, जो कि यहाँ क्षेत्रीय लोगों में काफी प्रसिद्ध है और लोकसभा 2024 कानपुर में काफी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करी है, कड़ी मशक्कत करी है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और आने वाले वक्त में 4 जून के बारे में थोड़ी सी इनकी जानकारी हासिल करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। मैं विकास साहू, मैं पार्षद हूँ वार्ड 1 लक्ष्मी गुरुआ से भारतीय जनता पार्टी का। क्या लगता है, जो कल 4 जून है, नतीजों का दिन है, कितनों के मुकद्दर का फैसला होगा, कितनों की तकदीर बदलेगी, कितनों की तदबीर बदलेगी? क्या लगता है, इस बार 2024 में फिर से मोदी जी की गारंटी चलेगी? मोदी जी की फुल गारंटी चल रही है और अगली बार हम लोग 400 प्लस का जो 400 सीटें मोदी जी ने कही थी, हमारा तो आंकड़ा है कि कम से कम 450 तक हमारी सीटें जाने वाली हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार हम लोग केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार रहेगी। लेकिन 450 से एक सीट कम नहीं होने वाली है। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही थी। जनता ने एक ही मन बनाया था, मोदी जी की सरकार को दोबारा लाना है। इसकी बार मोदी सरकार है और जनता ने ये मन बनाया। जिसे विपक्ष के लोग हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं चौराहों पे, लेकिन क्षेत्रीय जनता इतना साइलेंस चुनाव था कि जनता ने ये मैसेज देना चाहा है कि चुपचाप कमल छाप। लेकिन विपक्ष जो है लगातार नतीजे आने से पहले हमले कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 पे ही ढेर है। अरे अभी तो मेरे ख्याल से कल परसों वाले दिन 1 तारीख को एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में ही हमारी सरकार बन गई। कई लोगों ने, कई न्यूज़ चैनलों में तो 400 प्लस की सीटें दिखाई दी है, 400 प्लस जा रही है। तो मेरा अनुमान है और मेरा बिल्कुल भरोसा है कि हम लोग 400 प्लस जा रहे हैं। और जो विपक्ष हवा बना रहा है, बलिदा निकल चुका है उनको, जनता ने उनको नकार दिया है। 2014 में भी नकारा था, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नकारा था, 2019 में भी नकारा, 2022 के विधानसभा में नकारा था। इसी बार जनता ने जिस तरीके से गठजोड़ और गठबंधन बना के आते हैं, कभी 2017 में इन्होंने, अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था लोक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ में, और फिर वही कांग्रेस इनकी दुश्मन हो गई थी। उनके कितने वीडियो आए कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, कांग्रेस को कभी वोट ना देना, इस तरीके से के वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे प्रचित हो गए। जबकि 2017 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और वहीं 2019 के चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया और वही गठबंधन क्या ठगबंधन चल नहीं पाया। और जैसे 5 सीटें उनको मिली थी 2014 के लोकसभा के चुनाव में, 5 ही की 5 रह गई, जबकि बसपा की 10 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही और अब फिर से वो कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हताश और निराश अखिलेश यादव जी बिल्कुल हताश और निराश हो चुके हैं। उनको बुद्धि विवेक नहीं रह गया है। वो कायजे से मेडिएशन में जाकर के कहीं पर अपना आराम से शांति में जाकर के 2-4 महीने 6 महीने बिताएं और जाकर के वो थोड़ा साधना वातना करे, जिससे उनके मन की शुद्धि खुले और बुद्धि खुले। लेकिन जैसे कि आप इन दिनों आप टीवी चैनल देख रहे होंगे, लगातार कई जगहों से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन पार्टी की ओर से कि एग्जिट पोल में धांधलीबाजी चल रही है या बेईमानी चल रही है या बैलेट पेपर में, ये काफी तरह की चीजें। एग्जिट पोल में कौन सी बेईमानी चल सकती है भाई? एग्जिट पोल में क्या बेईमानी चल सकती है? ऐसा है ना, 2004 का 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी थी, 2004 में ईवीएम आई थी। 2004 में जब चुनाव हुआ था तो भी ईवीएम से चुनाव हुआ था और उस ईवीएम में कांग्रेस पार्टी विजय हुई थी।
और 2009 के चुनाव में भी ईवीएम से हुआ था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी विजय हुई थी। अभी आप देख लो दिल्ली में पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता, 3 विधानसभा सीटें मिली थी, तब ईवीएम नहीं खराब हो जाती है, हैं? और जहां कांग्रेस की सरकारें बन रही हैं वहां ईवीएम नहीं खराब हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की सरकार बनती है तभी ईवीएम क्यों खराब होती है? इस बार फिर से ये वही पुराना राजलीला अपनाया गया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम में बेईमानी हो रही है। वोट अगर ईवीएम में बेईमानी हो रही होती तो मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि कहीं भी कांग्रेस की या विपक्ष गठबंधन की सरकार ना होती। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो, अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं सरकार बनती है तो ईवीएम खराब है, अगर विपक्ष की बनती है, कांग्रेस की बनती है या अन्य सत्ता दल की बनती है तो ईवीएम ठीक है। ये तो बिल्कुल दोहरी राजनीति करने का वो है, केवल दोहरी राजनीति करता है विपक्ष कुल मिला करके। और आप देख लेना कल हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है लोकसभा का, और निश्चित रूप से हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं।